किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आता है एप्सा 80 के नाम से। इसके बारे में बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट भी कर रहे थे कि इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जब आप इसके फ़ायदे गिनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या एक प्रोडक्ट के इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसकी डोज, इसकी कीमत, इसके फ़ायदे, क्यों यूज करें। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए एप्सा 80 जो प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपके खेतों के अंदर, आपकी फसलों के अंदर इसके कुछ भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, केवल बेनिफिट ही बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं। देखिए जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं एप्सा 80। एप्सा का मतलब यदि हम इसकी फुल फॉर्म पे जाएं तो ए का मतलब होता है ऑल, पी का मतलब होता है पर्पज, और एस का मतलब होता है स्प्रे, और ए का मतलब होता है एजुवेंट, यानी कि ऑल पर्पज स्प्रे एजुवेंट। एप्सा की यदि हम फुल फॉर्म देखेंगे तो वो होती है ऑल पर्पज स्प्रे एजुवेंट, यानी कि आप किसी भी पर्पज से स्प्रे कर रहे हैं अपने खेतों के अंदर, कोई भी स्प्रे कर रहे हैं उसमें यदि आप इसको मिला लेते हैं, यानी कि एजुवेंट का मतलब होता है सहायक, यानी कि कोई भी स्प्रे कर रहे हैं उसमें सहायक होता है, उसमें आप इसको मिक्स करके तो उस स्प्रे के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, कोई भी फंजीसाइड यूज कर रहे हैं, कोई भी हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, खरपतवार नाशक यूज कर रहे हैं, तो किसी के भी साथ इसको टंकी में मिलाएंगे तो उसके जो रिजल्ट है आपको कई गुना अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है उससे ये मतलब निकलता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए इसका जो पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर रहे हैं, कोई भी फंजीसाइड का यूज कर रहे हैं, तो आप इसको उसमें मिला सकते हैं। तो उसमें जो डोज हमें रखनी होती है, यानी कि इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के साथ इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 5 ml पर टैंक, यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 5 ml ये जो आपका एप्सा 80 है उसको डालेंगे। बाकी आपको जो भी फंजीसाइड और जो भी इंसेक्टिसाइड जितनी मात्रा में डालना है वो डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर स्प्रे कर देंगे। तो ये क्या बेनिफिट देता है कि देखिए ये आपकी फसलों पर स्टिकर का काम करता है ये उस इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड में, यानी कि जो हमारा फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छे से पत्तियों पर चिपका रहता है, और उसका जो स्प्रेड है वो पत्तियों पर समान रूप से होता है। जो हम स्प्रे करते हैं देखिए उसमें जो पानी निकलता है स्प्रे में और जो पत्तियों पर जाता है तो उसको भी ये बारीक कर देता है, उनके कणों को महीन कर देता है, जिससे ये प्लांट के अंदर तक आसानी से पहुंच पाता है। और जो एप्सा 80 होता है, जो भी हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, चाहे फंजीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड, उस केमिकल को प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, उसको अच्छे से प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करता है और वो पत्तियों पर अच्छे से चिपका रहता है, जिससे जो हमें रिजल्ट है बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसका यूज करने के बाद तो इसे आप किसी के भी साथ मिक्स करेंगे तो बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो आपके छिपे ही इंसेक्ट है, यानी कि हिडन पेस्ट है, जो पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं, डंठलों के नीचे छिपे होते हैं, तो वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं, अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि ये अधिक गहराई तक, अधिक प्लांट को के अंदर आसानी से इसको जो पेनिट्रेट कर देता है जो भी हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। केमिकल हमारा जो स्टिकर का भी ये काम करता है, यानी कि हमने जो भी स्प्रे दिया वो अच्छे से पत्तियों पर, प्लांट पर चिपक जाता है और धीरे धीरे पेनिट्रेट हो जाता है। तो ये काम करता है। और देखिए मान लीजिए आप गर्मियों में स्प्रे कर रहे हैं किसी फंजीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का, तो आपने देखा है कि गर्मियों के मौसम में जब हम इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसके जो रिजल्ट है कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो वाष्पीकरण की क्रिया है, तो एवोपरेशन की जो क्रिया है वो तेज होती है, तो ये उसको भी रोक देता है। यानी कि गर्मियों के वेदर में आप किसी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं और आपने ये डाल लिया तो भी आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे आप सर्दियों में कर रहे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उसके जो रिजल्ट को, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको कोई भी अलग से स्टिकर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टिकर से बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी फंजीसाइड के साथ, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ। तो पहला बेनिफिट ये होता है। और आप इसको हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि किसी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके साथ भी यदि आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये जो भी हम हर्बिसाइड दे रहे हैं वो प्लांट के जो भी, जिससे घास को मारने के लिए दे रहे हैं, तो उसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करता है, उसके पूरे प्लांट पे पेनिट्रेट करता है, रूट तक उसको पेनिट्रेट ये करा देता है, जिससे वो अच्छे से जो
जो भी घास नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो उससे जो घास है वो अच्छे से नष्ट हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो उसके साथ भी आप हर्बिसाइड के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। उसके लिए जो डोज हमें रखनी होती है 20 ml प्रति 15 लीटर हमें करनी होती है। यानी कि इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ देना चाहते हैं तो 5 ml पर टैंक यानी 15 लीटर वाटर, और यदि आप हर्बिसाइड के साथ खरपतवार नाशक के साथ डाल रहे हैं तो आपको वो इसकी डोज बढ़ा देनी है, यानी कि 20 ml प्रति 15 लीटर में ये डालना है। बाकी हर्बिसाइड जो भी आप डोज रखते हैं वो डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं जब भी हम स्प्रे करते हैं। उसके साथ साथ आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार में उपयोग करने के लिए हमें इसकी 80 ml मात्रा लेनी होती है। उससे हमारा जो भी 50 kg सीड है उसको उपचारित कर सकते हैं। मान लीजिए गेहूं का सीड है, कोई भी सीड है, 50 किलो को 80 ml इसकी मात्रा लगती है। तो उसको टंकी में मिलाएं, जितना पानी रिक्वायर है उतने पानी में थोड़ा सा मिलाएं और फिर अच्छे से स्प्रे कर दें जो भी आपका सीड है उसके ऊपर, और हल्के हाथ से उसको मिलाते रहें और स्प्रे करते रहें, जिससे जो सीड के ऊपर एक हल्की सी परत जम जाए। फिर आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए, एक तो ये सीड के पास नमी बनाए रखता है। सूखे की स्थिति में भी जो सीड के पास है वो हमारा जो बीज होता है उसमें नमी बनाए रखता है, जिससे उसके जर्मिनेशन फास्ट आता है, और जो जर्मिनेशन है उसके परसेंटेज को भी ये बढ़ा देता है। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं यदि आप इसको से बीज उपचार करके बोते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम इससे जो हमारी भूमि का उपचार है वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, मृदा उपचार कर सकते हैं। मृदा उपचार यदि हम करते हैं तो इससे देखिए, मृदा उपचार हम कैसे कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रे में दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई है तो आप उसमें जैसे ही कोई भी आप बुवाई कर रहे हैं उससे पहले इसको चला देते हैं, यानी कि स्प्रे कर देते हैं। 160 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिला करके आप 1 एकड़ के खेत में स्प्रे कर देते हैं ज़मीन पर। तो जो आपकी मिट्टी के अंदर पानी को सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है, यानी कि अच्छे से जो पानी की पकड़ है वो मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है। जिससे जो मान लीजिए आपने सिंचाई की या कोई ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पे कम बरसात होती है, पानी की दिक्कत है, सिंचाई की समस्या है, तो जब मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या है कि वो लंबे समय तक पानी को होल्ड करके रखती है और जैसे जैसे प्लांट को जरूरत होती है धीरे धीरे देती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो नमी है वो लंबे समय तक प्लांट में बनी रहती है। इसलिए इससे फिर आपको कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एप्सा 80 का उपयोग जिस खेत में करते हैं भूमि उपचार में, तो उसमें जो आपका सिंचाई है का जो पानी है वो 50% तक बच जाता है। यानी कि जितनी भी आप सिंचाई करते हैं उससे आधी सिंचाई में आप अपनी क्रॉप को ले सकते हैं। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे सूखे की संभावना है, पानी कम है, सिंचाई का पानी कम है, बरसात कम होती है, तो ऐसे एरिया में काफ़ी बेहतरीन होता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो और ये मिट्टी की पोरोसिटी को भी बनाता है, यानी कि जो मिट्टी हमारी कठोर हो गई है, हार्ड हो गई है, तो उसकी पोरोसिटी को बढ़ाता है। तो जिससे जो हमारे फसलों की जो रूट है वो अधिक गहराई तक जाती हैं, अच्छे से उनका विकास होता है, जिससे हमें फसल अच्छी देखने को मिलती है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है जब हम एप्सा 80 का उपयोग करते हैं। यदि आपकी मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है, तो उसमें भी आप इसका यूज करते हैं तो जो पानी है वो अच्छे से जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि उसको जमीन में अधिक गहराई तक ये उतार देता है, जिससे वहाँ पर लंबे समय तक आपकी जो मिट्टी में नमी बनी रहती है। मान लीजिए आपकी सूखे की स्थिति हो जाती है तो वहाँ से वो पानी है उसकी पूर्ति होती रहती है, और जो आपका पानी है जल भराव है तो वो भी जल्दी से सूख जाएगा, जिससे आपको विल्ट की समस्या, डैम्पिंग ऑफ की समस्या ये नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे खेतों के अंदर जहाँ पे पानी का जल भराव रहता है, पानी की आपकी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे जरूर मृदा उपचार कर सकते हैं। और यदि आपकी इसके उलट मिट्टी है, मिट्टी ऐसी है कि उसमें पानी रुकता ही नहीं है, पानी मतलब उसमें उसकी पानी जो है वो पूरा का पूरा लीच कर जाता है, तो ऐसी मिट्टी में भी आप इसका उपयोग करते हैं तो उसमें की भी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो वहाँ भी जो पानी के सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है सूखे की स्थिति में। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और देखिए, जो एप्सा 80 जो ये प्रोडक्ट है इसका जो टेस्ट है यानी कि ट्रायल्स हैं वो लगभग 11 भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में इसके टेस्ट हो चुके हैं, इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। तो वहाँ पर इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है। हम इसका यूज करते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं।
और देखिए यदि आप इसको ड्रिप इरिगेशन में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो 500 ml को 1 एकड़ के खेत में आप चला सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। आपकी जो मिट्टी का जो सुधार है वो बहुत अच्छे से होगा। मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन करता है, यानी कि मिट्टी का पीएच जो इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, तो जिससे हमें बहुत अच्छे जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए ये हमारा 500 ml की पैकिंग में भी आता है, 1 लीटर की पैकिंग में भी आता है और 5 लीटर की पैकिंग में भी आता है। तो 1 लीटर की पैकिंग का जो प्राइस है वो लगभग आपको 1100 से 1200 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है आपको एप्सा 80 पे अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।